धन्यवाद देना चाहिए बीजेपी को, अरविंद केजरीवाल का, उनके अहंकार का। उनके अहंकार ने, लोग कहते थे कि अरे कैसे हो जाएगा, कैसे सरकार बदल जाएगी, जिन लोगों को मुफ्त बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मिल रही है, वो कैसे अरविंद केजरीवाल को छोड़ देंगे? ऐसे छोड़ देते हैं जब जनता तय कर लेती है। ये जो मैंडेट है ये बता रहा है कि दिल्ली के लोगों ने ठान लिया था कि अरविंद केजरीवाल को सत्ता से, आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाना है। जब ये ठान लेती है जनता तो फिर दूसरी बात पर विचार करती है कि लाना किसको है। तो उसने ये भी तय कर लिया कि बीजेपी को लाना है। उसने कांग्रेस की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं समझी, इसलिए आम आदमी पार्टी से जो वोट खिसका वो कांग्रेस की तरफ 1% भी, लेश मात्र भी नहीं गया, पूरा का पूरा बीजेपी की तरफ आया। तो कोई कंफ्यूजन नहीं था दिल्ली के मतदाताओं के मन में कि किसको हटाना है और किसको लाना है। तो अरविंद केजरीवाल से लोगों को लगा कि अब भर पाए, अब इस आदमी को इससे ज्यादा नहीं झेल सकते। यह आदमी झूठ पर झूठ पर झूठ बोलता रहता है, सिर्फ आरोप लगाना जानता है। इसकी पूरी राजनीति की जो नींव है वो झूठ पर खड़ी हुई है। 10 साल बर्दाश्त किया। इससे एक बात मैं आपको और कह रहा हूं, इस बात की तारीफ करनी चाहिए हमको, आपको, सब लोगों को, इस देश के मतदाताओं के धैर्य की, कि वो जिसको समय देते हैं, जिसको अवसर देते हैं, उसको एक लॉन्ग रोप देते हैं, उसकी गलतियां माफ करते रहते हैं। जैसे शिशुपाल की गालियों को गिन रहे थे भगवान कृष्ण, और 100 की संख्या पूरी होने के बाद ही उन्होंने कुछ किया। उसी तरह से जनता जो भी शासन में है, शासक है, उसकी गलतियों को गिनती रहती है, और जब गिनती पूरी हो जाती है तो कहती है अच्छा अब आप हटिए। अरविंद केजरीवाल के साथ यही हुआ। तो किसी के साथ 5 साल में हो जाता है, किसी के साथ 10 साल में हो जाता है, किसी के साथ 30 साल में भी नहीं होता है। यह बात सारे राजनेताओं के लिए एक संदेश है कि जनता को कभी, मतदाता को कभी हल्के में मत लो, उसकी समझ पर कभी संदेह व्यक्त मत करो, उसकी ताकत को समझो। असली ताकत जनतंत्र में उसी के पास है।